हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का संस्कृत का पाठ नंबर 3। यानी इस पाठ की दो पार्टों में व्याख्या हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका तीसरा पार्ट यानी लास्ट पार्ट देखते हैं। चलिए देखिए, स वाष्पम अवलोकयति। यानी इससे पहले का थोड़ा हम जान लेते हैं। जैसे राम उनकी बात को सुनते हैं कि हमारे पिता का नाम निर्दयी बोलती है हमारी माता, तो राम अपने आप मन ही मन अपने आप को धिक्कारते हैं और कहते हैं कि वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपने मन में उत्पन्न क्रोध पूर्ण शब्दों से ऐसा बोलते हैं। फिर आगे राम सवाष्पम अवलोक्यते। सवाष्पम यानी आंखों में आंसू भर करके कहता है, अवलोक्यति देखता है। सवाष्पम अवलोक्यति आंखों में आंसू भरकर देखता है। राम फिर राम कहते हैं, अति दीर्घ है, अत्यधिक लंबा है। प्रवास है अयम, अयम यह प्रवास है, प्रवास यह प्रवास अत्यधिक लंबा है। च और दारुण है, भयंकर है। यह प्रवास अत्यधिक लंबा और भयंकर है। विदूषकम अवलोक्य, विदूषक की ओर देखकर। जनांतिकम, जनांतिकम हाथ की ओर करके विदूषक की ओर देख करके बोलता है कि कुतूहलेन विष्ट, कुतूहलेन विष्ट है, यानी कुतूहल से भरा हुआ या कुतूहल से परिपूर्ण। मात्रम अन्यो नाम तो, मात्रम यानी माता को, अन्यो इन दोनों की माता के नाम तय यानी नाम को वेदितुम इच्छा में जानना चाहता हूँ। कुतूहल विष्ट यानी कुतूहल से भरा हुआ मैं मात्रम अन्यो नाम तो इनकी माता को नाम से वेदितुम इच्छा में जानना चाहता हूँ। न युक्तम, न युक्तम उचित नहीं है। च और उचित नहीं है। स्त्रीगतम अनुयुक्तम, अनुयुक्तम यानी स्त्री के बारे में जानना वैसे तो उचित नहीं है। विशेषतः तपोवने, विशेषकर तपोवन में। यानी वो कहते हैं कि मैं तो इनकी माता को नाम से जानना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। किसी स्त्री के बारे में या किसी स्त्री के नाम को जानना उपयुक्त नहीं है। विशेषतः तपोवने, विशेषकर तपोवन में। तत्क अत्र अभ्युपाय, तत् तो तुम बताओ, कह अत्र अभ्युपाय तो क्या उपाय है। फिर आगे विदूषक, विदूषक जनांतिकम हाथ की ओट करके, यानी अपने मुख पर बोलते हैं तब हाथ की ओट करके कहते हैं, अहम पुनः परीक्षा में, अहम मैं पुनः फिर परीक्षा में पूछता हूँ। प्रकाशम यानी पहले तो वो लव और कुश से ओट करके आपस में बात कर रहे थे, उनके सामने बात नहीं कर रहे थे। अब प्रकाशम यानी प्रकाश रूप में, अर्थात लव और कुश के सामने ही बोलते हैं। किम नाम धेया युवयो जननी, किम क्या नाम धेया नाम है, युवयो जननी तुम दोनों की माता का, तुम दोनों की माता का क्या नाम है। लव, लव कहते हैं तस्या दवीय नाम, उसके दो नाम है। फिर विदूषक कहते हैं कथम यह कैसे। लव, लव कहते हैं तपोवन निवासित है, तपोवन वासित है यानी तपोवन वासी। देवी इति, देवी इति देवी कहते हैं। तपोवन वासी हैं वो तो देवी कहते हैं। नामना आहयंती, नामना नाम से, आहयंती बुलाते हैं या पुकारते हैं। तपोवन वासी देवी नाम से बुलाते हैं। भगवान, भगवान वाल्मीकि वधु रीति, भगवान वाल्मीकि वधु रीति यानी कि वधु इति इस नाम से, इति इस, वधु यानी वधु नाम से, अर्थात जो तपोवन वासी हैं वो तो देवी नाम से बुलाते हैं और भगवान वाल्मीकि वधु नाम से बुलाते हैं, अर्थात पुकारते हैं। राम, फिर राम कहते हैं अपि च इस इतः तावत वैसे, अपि च और भी तो, च और, अपि भी और भी तो, वैसे मित्र, तावत तो और भी तो मित्र, इत है इधर, मुहूर्त मातम, मात्रम मुहूर्त, मात्रम मात्रम यानी क्षण भर के लिए, मुहूर्त यानी आना, इत है इधर,
और भी तो मित्र इधर क्षण भर के लिए आना। विदूषक विदूषक उपसरिते पास आकर आज्ञा पैतु भवान, आप आज्ञा दीजिए, भगवान आप आज्ञा पैतु आज्ञा दीजिए। फिर राम है, राम कहते हैं अपि कुमारियो अनियो अस्माकम, अपि क्या कुमारियो हो इन राजकुमारों की, अस्माकम हमारा, च और क्या इन दोनों राजकुमारों का, और हमारा, सर्वथा समरूप है कुटुम्ब वृतांत है, क्या हमारा और इन राजकुमारों का कुटुम्ब वृतांत है वो सर्वथा यानी सब प्रकार से समान है, समरूप है, समान है। विदूषक से राम कह रहे हैं अपि क्या, देखिए यहाँ पर अपि का अर्थ है भी नहीं होगा, क्या होगा कि अपि क्या कुमारियो अन्यो अस्माकम, इन दोनों राजकुमारों का, च और हमारा, कुटुंब वृतांत है, कुटुंब वृतांत अर्थात जो परिवार का जो वृतांत है, जो परिवार है वह सर्वथा संपूर्ण रूप से या पूरी तरह से समरूप है, समान है। नेपथ्य नेपथ्य पर्दे के पीछे इयति वेला संजाता, इयति इतना, वेला समय, संजाता हो गया, इतना समय हो गया है। रामायण गायन से रामायण गायन का नियोग है कार्य, किमर्थम न विधीयते, किमर्थम किस लिए, न नहीं, विधीयते किया जा रहा है। इतना समय हो गया है, पर्दे के पीछे से आवाज आती है और कहते हैं कि इतना समय हो गया है रामायण का गान, रामायण गान का कार्य अब तक क्यों नहीं हो रहा। उभौ दोनों, राजन हे राजन, उपाध्याय दूत अस्मा, उपाध्याय यानी उपाध्याय के दूत है, दूत, अस्मान हमें, तवरियति शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं। जो उपाध्याय के अर्थात आचार्य के दूत हमें शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं, यानी रामायण का गान करने के लिए वो आचार्य के दूत हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम शीघ्र ही आओ इधर। राम राम कहते हैं मया अपि मेरे द्वारा भी, सम्माननीय सम्माननीय है अर्थात मेरे द्वारा भी सम्मान करने योग्य है। मुनि नियोग है, मुनि यानी मुनियों का, नियोग यानी कार्य, मुनि का जो कार्य है वह मेरे लिए भी सम्मान करने योग्य है। तथा ही भवन्तौ गायन्तौ, क्योंकि भवन्तौ गायन्तौ, भवन्तौ आप दोनों, गायन्तौ गायन करने वाले हैं। जो मुनियों के द्वारा कार्य किया जा रहा है वह मेरे द्वारा भी सम्मान करने योग्य है, क्योंकि भवन्तौ गायन्तौ आप दोनों जिसका गायन करने वाले हैं। कवि ही अपि पुराण वर्तनिधि, वर्तनिधि पुराण अर्थात पुराण मुनि या फिर वाल्मीकि, पुराण वर्तनिधि, वर्तनिधि या तपोनिधि पुराण मुनि अर्थात वाल्मीकि, कवि ही अपि कवि है, यानी आप दोनों तो इसका गायन करने वाले हैं और वाल्मीकि इसके कवि हैं। गिराम संदर्भ है अयम, गिराम वाणी का, संदर्भ अयम, अयम यह संदर्भ काव्य, यह जो वाणी का जो काव्य है, स्फुट वाणी का संदर्भ यानी स्फुट अर्थात सुंदर वाणी का जो ये काव्य है। प्रथम अवतीर्ण वसुमती, वसुमती पृथ्वी पर प्रथम पहली बार, अवतीर्ण है अवतरित हो रहा है, पृथ्वी पर पहली बार अवतरित होने वाला यह गिराम संदर्भ अयम, अयम यह संदर्भ यानी स्फुट वाणी का जो काव्य है ये पृथ्वी पर पहली बार अवतरित हो रहा है। दोबारा देखते हैं इन दोनों लाइनों का। कवि कहते हैं यानी कि अब जो राम है वो कहते हैं कि आप दोनों तो यानी मेरे लिए भी ये रामायण का गान है, ये सम्मान करने योग्य है। मुनि का कार्य जो है वो सम्मान करने योग्य है, क्योंकि आप दोनों तो उसका गायन करने वाले हैं और वाल्मीकि उसके कवि हैं, और पृथ्वी पर पहली बार यह सपुट वाणी का काव्य अवतरित हो रहा है। सपुट यानी सुंदर वाणी का। कथा चेयम, चेयम है यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी, कथा कथा च और इयम यह कथा, श्लाघ्य यानी प्रशंसनीय है। सरसीरुनाभस्य नियम तम, सरसीरुनाभस्य
यानी कमल नाभि विष्णु से नियतम यानी संबंधित है। यह जो कथा है ये श्लाघ्य है यानी प्रशंसनीय है। और सरसीरुनाभस्य नियतम, सरसीरुनाभस्य अर्थात कमल नाभि विष्णु से नियतम संबंधित है। पुनाति श्रोतारम, यह कथा पुनाति यानी पवित्र करेगी, श्रोतारम यानी श्रोताओं को, रमयति च और रमयति आनंदित करने वाली है। स अयम परिग्रह, स अयम यह परिग्रह यानी यह निश्चय ही सरस्वती का एक अद्भुत अवतार है। इसका जो परिग्रह है अर्थात जो संयोग है, जो ये आप दोनों गायन वाले हैं, वाल्मीकि कवि हैं और ये विष्णु की कमल नाभि से संबंधित है। यह जो अयम यह परिग्रह संयोग, यह संयोग वास्तव में ही श्रोतारम श्रोताओं को पुनाति पवित्र करने वाला, चय और रमयति आनंदित करने वाला होगा। इसका अयम परिग्रह का पहले आ जाएगा। स अयम परिग्रह है, यह संयोग लोगों को पवित्र और आनंदित करने वाला होगा। फिर आगे कहते हैं वैसे वैसे पुत्र, अपूर्व अयम मानवानाम, मानवानाम यानी मनुष्यों के लिए, अपूर्वम अयम, अयम यह मानवानाम मनुष्यों के लिए, अपूर्वम अद्भुत है, सरस्वती अवतार है, सरस्वती का अवतार, यह सरस्वती का अवतार लोगों के लिए अद्भुत है अर्थात विचित्र है। तत् अहम, तत् तो अहम में, सुहरित जनसाधारणम, सुहरिद जनसाधारणम यानी जनसाधारण, सुहृद मित्र, मित्र लोग जनसाधारणों के समान, मित्र जनसाधारणों के समान, श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ। यानी कि मैं तो अपने जो मित्र हैं उन मित्रों के लिए जनसाधारणम, एक जनसाधारण मनुष्य की तरह श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ। सन्निधियताम सभासद है, अब जैसे ही राम सभा में प्रवेश करते हैं तब सभी खड़े हो जाते हैं, तब कहते हैं कि सभासद है, सभा के सदस्य सन्निधियता बैठ जाइए, कि सभी सभासद हैं वो बैठ जाइए। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम, प्रेष्यताम भेज दीजिए, अस्मद मेरे, अंतिकम पास, सौमित्र, सौमित्र यानी सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को, सौमित्र यानी सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को मेरे पास से भेज दीजिए। अहम अपि एतयोः चीर आसन प्रीखेतम, अहम मैं भी, एतयो इन दोनों के, चीर आसनम यानी लंबे समय से, आसनम यानी गोद रूपी आसन पर बिठाए रखने के कारण, परिखेदन, परिखेदनम यानी थकावट को, विहरणम घूमकर, कृत्वा करके, अपन यामी दूर करूंगा, अर्थात मैं भी इन दोनों को लंबे समय तक गोद में बिठाने के कारण थक गया हूँ, परिखेदम यानी थक गया हूँ, तो उस थकावट को विहरणम घूम, कृत्वा करके, घूम करके, अपन यामी दूर करता हूँ। इति इस प्रकार निष्क्रांता सर्वे, सभी निष्क्रांता निकल जाते हैं, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। आई होप आप सबको यह व्याख्या समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।